यस गाइज, जैसा कि आपको पता है हमारा रीडिंग की क्लास चली हुई है। रीडिंग क्लास में हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश को कैसे रीड करें, क्योंकि हम लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। पहली क्लासेस में हमने काफी कंफ्यूजन को दूर भी किया है। इस क्लास में हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इस क्लास में आज आप लोग जो सीखेंगे वो ए के बारे में ही सीखेंगे, जो ऐसा एक सरप्राइजिंग फैक्ट है जिसे हम लोग नहीं जानते। वो पता है क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिया, मैंने लिखा BAT, तो ये क्या है हमारा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं बैट, बैट, बैट। नेक्स्ट अगर इसी को हम यहां टी को हटा दें और टी को हटा के यहां हम कर दें BAR, तो देखिए केवल हमने टी को रिमूव किया ना। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम बार, बार। तो यहां आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, नोटिस आपको क्या करना है, नोटिस ये करना है, क्योंकि पहले में हमने ए को पढ़ा ए और नेक्स्ट दूसरा जो वर्ड है इसमें हमने पढ़ा इसको आ, तो ए और आ टू साउंड्स आप लोगों को पता चला। दैट मींस राइट और हमारा वही है, क्या है, ए, और इसको हमने टू टाइप से प्रोनाउंस किया। टू टाइप से प्रोनाउंस करने का जो रीजन है वो क्या है, वो तो आप आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इसमें मैं आप लोगों को इसका एक लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक बात जरूर है, आप लोगों ने अभी तक काफी पढ़ा है और काफी देखा है, बहुत अध्यापकों ने पढ़ाया है, सभी को नमस्कार। लेकिन ये फैक्ट जो आप यहां सीख रहे हो किसी ने आपको आज तक नहीं बताया, ये मेरा प्रॉमिस है। और आगे इसके बाद अगर आप लोग सीख लें तो बात अलग है, लेकिन इससे पहले की कोई वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप यूट्यूब पर इन चीजों का डिफरेंस बता करके हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका ये लॉजिक होता है, इनका आंसर्स दे सके। यदि आपको आता है तो आप लोग कमेंट करें और जाएं भेजें, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा और मैं आप लोगों को स्पेशल आपकी रिप्लाई भी दूंगा और स्पेशल थैंक्स बोलूंगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले लिया था, हमने लिया था BAT बैट, तो बैट जो हमने लिया था, यहां आपको ये पता है जो टी है, दैट मींस जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें भी बोलने का अलग वे होता है। चलिए अब मैं वो नहीं लूंगा, मैं केवल अब आपके लिए एक वाउल लेकर के चल रहा हूं और इसी वाउल को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं करेक्ट इंग्लिश। कैसी इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग, करेक्ट इंग्लिश। ये इंग्लिश नहीं होता, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। वेरी गुड, अब आपको समझ आया। तो आइए आज इसको हम आ क्यों पढ़े और कहां पढ़े और कैसे पढ़े। तो सबसे पहले इस क्लास में हम जानेंगे इसको आ कहां पढ़े। जहां भी ए के बाद आर आता है, जो भी आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंटली आप लोग जाइए और इसको आ यही पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं कुछ वर्ड्स ले लेता हूं। पहले मैंने लिया था बार, नेक्स्ट मैंने लिया टार, नेक्स्ट मैंने लिया फार, नेक्स्ट मैंने लिया हार्ड, नेक्स्ट मैंने लिया स्टार। तो ये जो वर्ड्स हैं इन पे आप लोग नजर मारेंगे। अब मैं यहां आपको इनमें एक चीज और बताना चाहूंगा, वो क्या है, जैसे मैंने इसको पढ़ा आर, ये जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है ये हमारा अमेरिकन है। यदि हम इसे ब्रिटिश में करना चाहते हैं तो वहां से आर हमारा रिमूव हो जाता है और हम लोगों को कैसे पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमने पढ़ा BAR बार, FAR फा। देखिए फा नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, फार। ये आपको जो रोमांटिक फैक्ट इसमें सीखने को मिले। अब बात ये आती है, सर केवल आर ही ऐसा है जिसे साइलेंट किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, या और भी ऐसे हमारे लेटर्स हैं। देखिए इसमें जो एक इसका नियम है, वो लॉजिक है, क्या है, जब हमारा आर फाइनल हो और किसी वाउल के बाद आए, किसी वाउल के बाद आए, वहां इसे साइलेंट किया जाता है। अब मैंने बोला साइलेंट, तो ये साइलेंट ये वर्ड भी ले लीजिए। अब आप लोग इसको बोलते हैं साइलेंट, साइलेंट नहीं होता, इसे हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है साइलेंट, साइलेंट। वेरी गुड, अब आप लोग अच्छा सीख रहे हो और अच्छा पढ़ रहे हो। देखिए आप लोगों को पता है हमें जब इसे सीखना ही है तो क्यों ना हमें इसे एक बार में ही सही सीखे, बार बार सीखते रहे और फिर कोई आकर के हमें बताता रहे इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो अब हम लोग काफी बड़े हो चुके हैं। एक कंफ्यूजन और होता है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, इस लैंग्वेज को जब हम लोग सीखते हैं, तो वहां आपको पता है हम लोग जरा थोड़े भी टेढ़े हो जाते हैं। दैट मीन्स बोलते समय, लिखते समय, दोनों जगह हम लोगों को डर बना रहता है। हमें लॉजिक ये नहीं पता होता कि इसको हम क्या पढ़े और क्यों पढ़े और कैसे पढ़े। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, आज आपने क्या सीखा है, इसको आ कहां पढ़े, इसको ए कहां पढ़े, ये मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया हुआ है।
वहां मैंने ए के साथ टी का कॉम्बिनेशन आपको बताया है, उसमें जाके आप लोग सीख सकते हैं। यदि ए के साथ टी आता है, ए के साथ डी आता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए। लेकिन यहां मैंने जो आपको बताया, ये क्या बताया है, यदि हमारा ए के साथ क्या आ जाए, आर, लेकिन फाइनल होना चाहिए। यदि ए के बाद जो हमारा कॉन्सोनेंट है आर, ये जरूरी नहीं है कि आर ही हो, आर के आगे कोई और हमारा वावल या कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप लोग कहेंगे सर GAS, इसको तो गैस पढ़ते, आ गया ना एक शब्द। अब आप कहेंगे सर हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने अभी आपको सिखाया आर। इसमें भी आपको और बता देता हूं, जहां हमारा एस डबल आता है, जहां हमारा एस डबल आता है, वहां भी इसको आ यही पढ़ा जाता है। माय डियर, लीजिए हम लोग कुछ वर्ड्स लेते हैं। पहला लिया मैंने इसमें ग्रास, वेरी गुड, आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। नेक्स्ट मैंने लिया क्लास। हाँ देखो, क्लास कितनी रंगीन होती है, हम लोग पढ़ते बैठे रहते हैं, हमारे सर हमें पढ़ाते रहते हैं, और कभी कभी तो मैम भी पढ़ाती रहती है। और जब हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते समय तो विशेष ही आनंद हम लोगों को आता है। और कभी कभी तो आप लोगों को पता है, हम पढ़ते भी रहते हैं और एंजॉय भी करते रहते हैं। हाँ, इसी का नाम जिंदगी है। सीखो, एंजॉय करते हुए सीखो। कोई भी चीज सीखते समय आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। बोरिंग क्यों नहीं लगनी चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और फनी होनी चाहिए। आप लोगों ने इस क्लास में सीखा, यदि हमारा ए के बाद आर आ जाता है तो उसे हम आ पढ़ते हैं, और ए के बाद एस आ जाता है, लेकिन डबल एस, कैसा, डबल एस। ठीक, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। इसी प्रकार आप लोग पेन पेपर लीजिए और आप नोट करना शुरू कीजिए। जो वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं इनको नोट कीजिए, उन्हें ध्यान से पढ़िए। अब मुझे पूरा फेथ है, जब आप इन्हें लिखेंगे उस समय आप लोग काफी कॉन्फिडेंट होंगे, और इन्हें हम लिखते समय और बोलते समय अपने होल लाइफ में कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में आकर के आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।